तो चैप्टर नंबर 4 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी थी डिस्कस करना, है ना। 2 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के 11 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को देखकर मुझे क्या दिख रहा है, 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर, 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। नहीं, गलत है, सही है, सही है। कितने लोग आए, यही आया? अच्छा, डेविड आया? डाउट है किसी को इसमें तो सॉल्व करूं पूरा? नहीं। सेकंड पार्ट बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैच कर रहा है कितने लोगों का? ठीक है, गलत क्या है? होल स्क्वायर थोड़ी है। फिर तीसरा, थर्ड वाली में क्या दिख रहा है अपने को? 27 को लिख सकते हैं 27 की क्यूब को लिख सकते हैं 3b का क्यूब, और 64 होता है 4 का क्यूब, तो -1/4 का क्यूब। और इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। कितने लोगों का आया ये? चेक कर लो, बी से बी कैंसिल किया था कि भूल गए? यही छोड़ दिया। क्या बोला था अपने से? फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कब होगा? जब एक टर्म में आएगा, है ना। करो। और कोई जिसने यही छोड़ दिया? और कोई जिसने बी से बी नहीं काटा, भूल गए? कितने लोगों का मैच कर रहा है ये वाला? बस 3। बाकी लोग क्या नया नया तो करे ही नहीं। तो फिर मतलब अच्छा, ठीक है। चलो, सिंप्लीफाई और फैक्टर में सिंप्लीफाई और फैक्टराइज में अंतर ये होता है, सिंप्लीफिकेशन में आपको इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए दे सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देंगे तो ये आएगा। फैक्टराइज में हमेशा आपको मल्टीपल टर्म्स दी जाती है, जैसे मल्टीपल टर्म्स किसमें है? इसमें मल्टीपल टर्म्स है, इसमें मल्टीपल टर्म्स है, और फैक्टराइज करके एक टर्म ला रहे हैं। फोर्थ वाले में यहाँ पर आपको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6। इसको करने के 2 तरीके, ठीक है। एलसीएम लेकर करना है कि बिना एलसीएम लेकर, ये बताओ। दोनों तरह से देख, ठीक है। एक एलसीएम वाला मेथड देखते हैं, क्या क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 6x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। 1/6 बाहर, और अंदर क्या? 2x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और फिर कॉमन लेना, आप जानते हो, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 3x प्लस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 1। फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ठीक है। एक तरीका है। कितने लोगों का मैच कर रहे हैं? ठीक है। अब दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? 1/6 को देखूंगा। क्या मैं 1/6 को 1/2 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ? बताओ, लिख सकता हूँ। और दोनों को प्लस करके 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करके क्या आएगा? 5/6 आएगा। और बीच का नंबर, मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म 5/6 है। अरे, तो यहां पर हमने क्या किया? इसको टारगेट करके इसमें तोड़ा,
और इसको ऐड करके देखा क्या मिडिल टर्म मिल रही है, मतलब मिडिल टर्म का स्प्लिट वाला मिल गया अपने को। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/6, इसमें कोई दिक्कत? इन दोनों में से x कॉमन, क्या बचेगा, x प्लस हाफ। इन दोनों में से 1/3 कॉमन, क्या बचेगा, x प्लस हाफ। और आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस हाफ और x प्लस 1/2। ठीक है, फिर ऐसे किया था किसी ने, किया था, ये यार आंसर है ना? तो दोनों तरीके और ये दोनों सही है। क्लियर? ये था फोर्थ वाला। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अच्छा, 27u क्यूब, इसको मैं 3u का क्यूब बोल सकता हूँ। फिर माइनस 1/5 का क्यूब बोल सकते हैं इसको। ये कौन है, 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 3 3 9, 9 3 27/5 सही है। 27/5 माइनस में और u स्क्वायर। ठीक है, 3 9, 9/5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 9/25 u सही है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स क्या है क्वेश्चन में। अब ये क्या था, a क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब था, a लिख देंगे, माइनस b लिख दिया और क्या लगा दिया, होल क्यूब लगा दिया। आंसर आ गया क्या, कितने लोगों का? मान भी तो नहीं आंसर ये वाला, गलत क्यों आया? चोरी लगा दिया। अगर और बड़ा चढ़ा के लिखा हूं तो कैसे लिख सकते हैं? और बड़ा चढ़ाकर इसको ब्रैकेट को खोल कर लिख दो, क्या, 3u माइनस 1/5, 3u माइनस 1/5, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि क्यूब है ना, ऐसा लिख सकते। आइडेंटिटी तो लिखनी है, तो मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ आपके, तो आइडेंटिटी में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, अदरवाइज आपको आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखनी हो। ठीक है, ये वाली स्टेप के बाद क्या आएगी, यहाँ आइडेंटिटी आएगी यूजिंग जो भी आइडेंटिटी आप लगा रहे हो। ठीक है, इस स्टेप के बाद आएगी सही हो। सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला बोल रहा है 64 को लिख सकते हैं 4y का क्यूब प्लस 1/5 z का होल क्यूब। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस z/5 बोल देते ना, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। कहीं गड़बड़ तो नहीं है? a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। माइनस ab सही किया ना, 4/5। हाँ ठीक, कितने लोगों का सेम मैच कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है, देखिए दूसरी तरह एक ही ब्रैकेट लिख दिया, होल क्यूब लगा दिया। हाँ देवी कुमार, पता भी नहीं चल रहा, डायरेक्ट क्यों करते हो, क्यों करते हो डायरेक्ट, स्टेप वाइज करा करो ना, पहले से लिखा, फिर यूजिंग आइडेंटिटी लिखा, फिर उसके बाद ये लगाए। परफेक्ट आंसर लाना जरूरी है। आया था तुम्हारा, सुनिए तुम्हारा, करिए सही। ठीक है, जिस जिसकी जो जो गलती होती जा रही है देखते जाओ, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नोट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते जाओ कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। सीखोगे तभी आगे चल के खुद से कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है।
सेवेंथ वाला बताओ आदित्य, सेवेंथ वाला कैसे करेंगे? क्या करा? a plus b plus c का वो माइनस e क्यू आर। इसको पहले क्या लिखा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या लिखा? ऐसा लिखा बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए ये लिखा -3 ए बी और सी, ऐसा लिखा था। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ए बी सी, तो इक्वल टू क्या होगा? तो इक्वल टू जो होता है वो लिखना है अपने को। मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका यूजिंग, यूजिंग जब आ जाएगा तो क्या लिखते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर की क्यूब, स्क्वायर ही रहता है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। कितने लोग हैं ये आंसर? गुड, आइडेंटिटी का काफी सारे लोगों से इन तीनों का छोड़ के गलती कही। ठीक है, मतलब कर पाते हैं, दिख जाता तो कर ले। क्या सारे गलत है तुम्हारे? एक आध कोई सही भी है? कौन सा? वाला बताओ तुम आराध्य। वाले में क्या करा आराध्य? इसमें कैसे? किसको ए मानू किसको बी मानू? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ए क्या लिखूं ये पूछ रहा हूँ। 3m का होल स्क्वायर, फोर को क्या लिखा? और -2 ab, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आया। पक्का? ठीक है, कितने लोगों में मैच कर रहा है? हाँ क्या स्प्लिटिंग द मिड टर्म, इसको इधर इसको इधर वो लगा मुझे कि उसको डिवाइड कर सकते हैं, और जैसे कि a प्लस बी माइनस बी है 3m - 2 3m - 2 कर सकते। जैसे इसको क्यूब लिखा है, क्यूब को ऐसे लिखा है 1 2 3, वैसे दो बार में हाँ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम माना जाएगा। चलो 8 वाले 9 9 वाला देखिए, 9 वाले में आपको एलसीएम लेना है क्या? क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं रहेगा, एलसीएम ले ले। 9 3 जा 27, 8 बाय क्यूब 9 3 जा 27 है, हम तो करा वो वाली प्रॉपर्टी, वो वाली लेकिन सर 1/3, इसको लिख सकते हैं क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी। चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18, माइनस माइनस प्लस, सही है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे यूजिंग लिख देंगे, यूजिंग लिख दिया, और फिर उसके बाद किसके बिना बिना एलसीएम लिए, बिना एलसीएम लिए इसको किसका क्यूब लिखते हैं?
मतलब 8 को लिख देते 2 का, और 3 को किसका क्यूब लिखते? ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या बोल देंगे इसको, पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव, ठीक है, नहीं सही, सही है ना, क्या आया, क्यों नहीं आया, चेक करो जल्दी से, क्या हो रही है, करो ना चेक, और मैंने किया था, पहले वाले किया था, यहाँ तक किया था, तुमने कितने क्वेश्चन अधूरे छोड़े? अच्छा, इसके पहले तुमने बोला था क्या, वो क्यूब वाला तुमने बोला था, अच्छा हाँ, ये वाले में तुमने बोला था ना यहीं तक किया, ये नहीं किया, हाँ, तो ये आइडेंटिटी लगा के तुमने यहाँ छोड़ दिया, और इसने आइडेंटिटी लगा के यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, ध्यान रखो, आइडेंटिटी यूज करने के बाद उसको फैक्टराइज भी करना है, ठीक है, सारे सही जा रहे, फिर कितने गलत गए अभी तक, पूरी तरह से गलत की अधूरे, चलो, कोई डाउट इसमें किसी को और एक्सप्लेन करना हो तो बता देना है ना, कोई सा भी क्वेश्चन जिसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए बता देना, त्रिशा सिद्धि अमृत त्रिशा समृद्धि यही जा रहे हैं, ये वाला आदर किया था, मतलब यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन हो, अपने को चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसमें मेन चीज क्या है कि आइडेंटिटी लगने के बाद फिर एक और स्टेप अपने को करनी है, इस चीज का हमें समझ आना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए, क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा, देन उसके बाद आइडेंटिटी लगेगा, क्योंकि क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज मतलब क्या होता है, मल्टीपल टर्म्स को एक टर्म्स में लेकर आना, ठीक है, एक टर्म में लेकर आना। टेंथ वाले में कौन सी आइडेंटिटी लगाई, तुम बुक तो खोलो, क्वेश्चन की क्वेश्चन उतारे क्या तुमने, गुड, क्वेश्चन लिखे, अच्छी बात, टेंथ वाला पार्ट, इसमें हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इस तरह से पूरा कन्वर्ट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कितने लोगों का सही गया, यही आया, क्या गलती करती इसमें, अच्छा आसान था ये तो, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और फिर क्या लिख देंगे, यूजिंग आइडेंटिटी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर 11th वाला चेक करते हैं, 11th वाले में ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब, अच्छा ये वो वाला है, तो यहाँ पर 27 को हम लिख सकते हैं 3u का क्यूब, फिर 1/6 को लिख सकते हैं, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, 3 को 2 से 1 में कैंसिल करके देख लेंगे कि अगर 3 को 2 से काटा तो 3/2, नहीं ये 9 हो जाएगा ना, इसको काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं, 9/2 माइनस 9/2 यू स्क्वायर है क्या, ऐसी कोई टर्म, हाँ है, माइनस 9/2 यू स्क्वायर, फिर इधर 3 से ये दो बार 36 है ये, तो ये 9
9 को 36 से काटोगे तो 4, तो 1/4 समथिंग आना चाहिए। हाँ, u/4 आ रहा है, सही है, मतलब क्लियर। तो इसके आगे की टर्म हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब। कितने लोगों ने लिखा था फाइनल आंसर? ठीक है, तो ये 1 से लेकर 9 तक सारे हमने डिस्कस करे। क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टराइजेशन इसमें करना था सभी में। ठीक है, जिनके आंसर नहीं आए नोट कर लो, है ना? एक बार फिर से करके देख लेना। सेम टाइप की क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस शीट जो आपको दूंगा मैं, इसमें सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स। फोर्थ वाला देखते हैं अब। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नोट कर लेंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहले वाले को आपने सिंप्लीफाई किया होगा, ऊपर क्या दिख रहा है आपको? कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? आइडेंटिटी लगाई कि स्प्लिटिंग द मिड टर्म किया? तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मुझे आइडेंटिटी दिखी है ना। ये जो 4x है मुझे क्या दिखा? ऐसा दिखा। 1 मुझे ऐसा दिखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया। और यहाँ मुझे आइडेंटिटी दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू क्या होगा? a माइनस बी। क्या कर सकते हैं हम? 2x प्लस 1 2x प्लस 1 दो बार लिख दिया, और इधर क्या है? 2x प्लस 1 2x माइनस 1। एक डब्बे से एक डब्बा कट गया। फाइनल आंसर 2x प्लस 1 2x माइनस। कितने लोगों का सही आया लास्ट स्टेप तक? बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आदित्य अथर को मानी क्या गड़बड़ करी बताओ। लास्ट ये वाली काट दिया था? नहीं, वो भी नहीं काटा। अच्छा, मतलब ये चारों है तुम्हारे आंसर? नहीं, बस वो बस ये यहाँ तक है। वो लिख दिया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, उसके बाद 2x, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसमें आइडेंटिटी नहीं लग रही। ठीक है, मान ली यहाँ तक। ऊपर वाली भी लगा दी, नीचे वाली भी लगा दी, इसके बाद नहीं। तुमने तुमको समझ में आया था कि ऊपर आइडेंटिटी कौन सी लग रही, नीचे कौन सी लग रही? ठीक। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में 9 बाहर है, अंदर लिखा है 3a³ माइनस 24b का क्यूब। अब समझने वाली बात यह है, और नीचे जो 9a का स्क्वायर है उसको लिख देंगे 3a का स्क्वायर, और नीचे 6b का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। तो नीचे वाला तो इजीली प्रेडिक्टेबल है। ऊपर वाले में आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो ये देखो, क्या 3 किसी का क्यूब है? नहीं है। 24 किसी का क्यूब है? नहीं है। तो 3 और 24 में से 3 कॉमन निकाल लो, तो 9 के साथ में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर से 3 बाहर आया तो बचेगा क्या? 8 3 24। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये कि इसमें से भी तो कॉमन आ सकता है। ठीक है, जो नीचे लिखे हैं इनमें से भी तो दोनों डब्बों में से 3 3 कॉमन आ सकता है। इसमें से भी 3 कॉमन आ सकता है, इसमें से भी 3 कॉमन आ सकता है। पर वेट करते हैं और फिर वॉच करते हैं। मतलब वहाँ पे मतलब 3a का स्क्वायर और 6b का होल स्क्वायर की जगह हम लोग 9 को कॉमन लेते काट दे सकते हैं ऊपर वाले 9 को इनमें से कॉमन लेके ना। अच्छा, इन दोनों में से 9 को कॉमन लेके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, है ना। यहाँ पर अगर आप इसको ऐसा ना लिखो और 9 दोनों में से, आपको क्या दिख जाए पहले ही कि 9 दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो मुझे यहाँ आके दिखा। कहाँ दिखा? यहाँ आके कि यार ये 3 है 6 है, ये 3 है ये 6 है। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि दोनों में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, इन दोनों में से भी 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 3 3 9 आ जाएगा। क्लियर है? जो चीज तुमको यहीं दिख गई वो मुझे यहां आकर दिख गई। क्लियर? तो अगर आपको पहले दिख जाता है कि दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हो, 9 से 9 कट सकता है, बिल्कुल काट दो। ठीक है, क्लियर है? और अगर नहीं दिखता है तो आगे चल के दिख जाएगा आपको।
तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 9 3 जा 27, डिनोमिनेटर में से 9 कॉमन आ गया। 9 कैसे, इसमें से 3 कॉमन आएगा, इसमें से 3 कॉमन आएगा, तो 3 3 जा 9, बचेगा क्या, इसमें से अगर 3 निकाल दिया तो a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b बचेगा। क्लियर, ये 9 3 जा 27 हो चुका था यहाँ पर। और ये इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, a क्यूब तो है ही, और 8b क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2b का क्यूब। अब 9 3 जा 27 कट गया ये। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है अपने को, कॉपी करके लिख देना है, लिख दिया है। अब न्यूमरेटर में कौन, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, प्लस आता है ना सब में, a स्क्वायर b स्क्वायर ab। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, ये डब्बा एक जैसा काट दिया, ये बचा हुआ आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का सेम आ रहा है, मैच कर रहा है, 1 2 बस 3 4 5, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर वो 3 पाँच भी बचेगा। कौन 3, अरे हाँ 3 भी तो बचेगा, 3 को भूल गए, ऐसा नहीं करना। 3 लिखाई थी तुम 5 लोगों ने, बिना लिखे भी हाथ उठा दिए। फाइनल आंसर लिख देता हूँ, फिर से देख लो, ये होगा फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम, समझ गए अच्छे से। अब जो देवी बोल रहा था वो एक बार देखते हैं कि अगर डायरेक्ट हमने देख लिया होता पहले ही तो कितना आसान हो जाता। तो देखो यहाँ पर एज इट इज लिखता हूं मैं, क्या बोल रहे हो कुछ आगे, वो होल स्क्वायर नहीं बनेगा कहाँ पे, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं होगा ना, ये 2ab और ये है ab, क्योंकि यहाँ पे लगा है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ab, तो 2ab हो गई। तो 9 अगर कॉमन ले लेते तो क्या बचता अपने पास, ए स्क्वायर 4, 9 से 9 कट जाती, ऊपर 3 कॉमन लेते हैं, ऐसा। तो फिर जैसे अभी ये सॉल्व किया वैसे ही यहाँ से सेम हो जाता। क्लियर, समझ गए। चलो तो ये था फोर्थ का सेकंड वाला, फोर्थ का थर्ड वाला देखते हैं। फोर्थ का थर्ड का, फोर्थ के थर्ड पार्ट में क्या बोला, एक्स क्यूब प्लस 125 टी क्यूब, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35 टी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में लिख सकते हैं इसको ए क्यूब प्लस वी क्यूब, ए क्यूब प्लस वी क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, स्प्लिट करना पड़ेगा 35 को, 5 7 35, तो 7 में से 5 गए, 2 बचे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, एस स्क्वायर माइनस 7, ये 2st है कि 25st है, 2st है, 2st है ना, माइनस 7st प्लस 5st। ठीक है ना, न्यूमरेटर में क्या लग गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ आ गया एस,
कॉमन ले लिए। ये बच जाएगा। कितने लोग आ गए? तीन। then put these cases out of each one. यहाँ से देखो, इसमें हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से होगा। 35 को स्प्लिट कर दिया 5 और 7 में, तो -2st को क्या लिखा? -7st प्लस 5st, बचेगा क्या? -2st। इन दोनों में से हमने क्या निकाला कॉमन? इन दोनों में से क्या कॉमन है? s। इसमें सिर्फ s कॉमन है, तो s कॉमन ले लिया। इसमें से क्या बचा? s। इसमें क्या बचा? -7। फिर इन दोनों में से कॉमन निकाला, 5 के साथ साथ t भी कॉमन है, तो 5t कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या? s -7t। ठीक है, अगर डाउट आ रहा हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए। आ रहा? फिर आगे बढ़े तो इन दोनों में से -7t कॉमन, ये वाला डब्बा कॉमन दिख रहा है ना? बचा क्या? इधर से s, इधर से +5, ये दोनों डब्बे कट गए, ये बच गया। ठीक है, कहाँ पर? एक का, हाँ, बिल्कुल। तो ये था फोर्थ का थर्ड वन। तो लास्ट में हम इसको a माइनस b का होल स्क्वायर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या है? ए बी है, 2ab नहीं है ये। अगर ये 2ab होता तो लिख सकते, ये 2ab है क्या? नहीं। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला हमने किया था क्या? 5 और 6 किया था क्या? वो क्लास में कर लिया था। Find the possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle whose areas are given by following. चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया आपको दिया हुआ है, ना ये। तो अगर ये एरिया है तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ के फॉर्म में होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab। ठीक है, 5 3 15 2 30 -30ab सही है। तो एरिया क्या आ गया? 5a -3b का होल स्क्वायर। एरिया को लेंथ इंटू विड्थ के टर्म्स में लिखना होता है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो लेंथ भी यही, विड्थ भी यही, सेम दोनों। तो ये लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई। तो आपसे क्या बोला था? फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ इंटू, ये हो गई लेंथ और ये हो गई विड्थ। इसी का सेकंड पार्ट में क्या है? 36x स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर, तो 6s का होल स्क्वायर 7t का होल स्क्वायर। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये क्या है? एरिया, और ये क्या हो जाएगी? लेंथ, ये क्या हो जाएगी? विड्थ। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ये रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल का है,
हाँ तो सर फर्स्ट पार्ट में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल कैसे होगी? क्योंकि स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, है ना। मैं रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकता, बट स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। तो इसमें 5 है लेंथ और 3 भी ब्रेड्थ भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि L इंटू बी, तो पहला डब्बा लेंथ का, दूसरा डब्बा विड्थ। ठीक है, फिर के बाद 6 वाला भी सेम है क्या? नहीं, वॉल्यूम वाला है। 6 वाला क्या है? वॉल्यूम वाला। फिर के बाद 6 में क्या बोला है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी टू एच। मतलब आपको जो आंसर लाना है वो डब्बा इंटू डब्बा के फॉर्म में लाना है। तो पहले डब्बे में लेंथ होगी, दूसरे डब्बे में विड्थ और तीसरे डब्बे में हाइट होगी। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में से हमें क्या दिख रहा है? 6 कॉमन। a स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, 4b स्क्वायर। 6 कॉमन, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या है ये? वॉल्यूम। तो ये क्या हो गई? लेंथ। ये क्या हो गई? विड्थ। और ये क्या हो गई? हाइट। क्लियर है? समझ में आया? आया? क्लियर था? Good. इसी का सेकंड पार्ट, 3p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 12p। क्या तीनों में p है? नहीं। क्या तीनों में s है? नहीं। तो यहाँ पर तीनों में p है, तीनों में p है, तो तीनों 3 से डिविजिबल है। हाँ है, तो 3p कॉमन ले लें। p कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा यहाँ से? s स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा? 5s। और यहाँ से क्या बचेगा? 4। हमारे पास यहाँ पर 3p तो बाहर ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो। तो यहाँ पर 5s को हमने कैसे स्प्लिट कर दिया 4s और s में? क्योंकि यहां से हमें क्या मिला? 4 के फैक्टर। बीच वाला मिडिल टर्म क्या है? बड़ा। तो 4 के फैक्टर 2,2 नहीं लिखना, ये बेवकूफी नहीं करना। मिडिल वाला टर्म क्या है? बड़ा। तो क्या लिखना है? 4 1 जा 4, 4 और 1 5। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? 4s माइनस s माइनस 5 हो गया। क्लियर है? और फिर यहां से s कॉमन आया, s माइनस 4, माइनस 1 कॉमन आया, s माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज। dp s माइनस 4 x माइनस 1, तो डब्बा इंटू डब्बा, लेंथ विड्थ हाइट। ये क्या था? वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स। कोई दिक्कत? और कौन सा क्वेश्चन हमने पूरा क्लास में कर लिया था? 7 पूरा कर लिया था। आंसर किस किस के मतलब पूरा? हिंट की बात मत करो, हिंट तो बहुत सारी देती थी, है ना। हिंट की बात नहीं करना, पूरा पूरा सॉल्व कौन सा कर लिया? 7 वाला डायग्राम बना के अच्छे से पूरा कर लिया था। और 8 वाला, 8 वाला बचा है ना? 8 वाला देखते हैं। ठीक है, रन करें। 8 में बताओ आरुष, क्या इक्वेशन बनेगी? x plus 1 by x equal to लेट द नंबर बी x, तो x प्लस 1 by x इक्वल टू 10 by 3। फिर एलसीएम लिया था, स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 by 3। फिर 3 चला गया, ओके 10x।
कैसे स्प्लिट किया आरुष? -9x -x -9x -x, यहाँ पर 3x कॉमन, x बचा और इधर से क्या बच रहा है 3 -1 x -3, तो x -3 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, x की वैल्यू कैसे बन रहा है, तो 3 और 1/3 दो नंबर जो हमसे पूछे थे, क्या बोलेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, क्या लिखा लास्ट में, therefore plus us 3 and 1/3 लिखा होगा नहीं, देखो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसमें लास्ट में इस तरह से आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। 9th वाले में, 9th वाले में यहाँ पर एक वर्ड है हस्तास, क्या वर्ड है हस्तास, तो इसके लिए आपको बताया है कि हस्तास वाज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर लेंथ, ठीक है, हस्तास एक यूनिट हुआ करती थी, हस्ता, हस्ता का प्लूरल हस्तास है ना, एकड़ का एकड़, हेक्टेयर का हेक्टेयर्स, वैसे ही हस्ता का हस्तास, तो यहाँ पर एक पुरानी यूनिट हुआ करती थी है, उसमें आपको दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको मीटर या मीटर स्क्वायर मान के चल सकते हो। तो एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसका एरिया दिया हुआ है, तो कुल मिला के आपको एरिया जो दिया उसको कॉन्सेंट्रेट करो, एरिया दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये एरिया आपको दिया हुआ है, और विड्थ दी हुई है कितनी, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो आपको लेंथ नहीं पता पर विड्थ दी हुई है, कितनी दी हुई है विड्थ 2x प्लस 1, और अब आपसे क्या बोल रहा है कि लेंथ निकाल के दिखा दो, क्या बोल रहा है लेंथ निकाल के दिखा दो, विड्थ ये रही, लेंथ निकाल के दिखा दो, क्या करेंगे स्प्लिट लगाएंगे कि कोई आइडेंटिटी लग रही है, स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे आराध्य बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, तो किसकी 6 और 1 में क्यों स्प्लिट करा इसको, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है बीच वाले से छोटा है, मिडिल टर्म से जब छोटा होता है किस किस का मल्टीप्लीकेशन, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बीच वाले टर्म से, मिडिल टर्म से जिसको स्प्लिट करना उससे छोटा होता है, तो हम केवल मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 6 करा, अब 6 क्या है 7 से छोटा है, तो हम बोलेंगे 6 1 6, तो 6 और 1 7 हो जाता है, तो 6 और 1 में इसको 7x को हमने स्प्लिट कर दिया, इसमें 6x और, तो यहां पर हमारे पास क्या आया 2x कॉमन, यहां से क्या बचा x प्लस 3 1 x प्लस 3, और फिर 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या दिख रहा है 2x प्लस 1 2x प्लस 1, और x प्लस 3 की जगह कौन है l, तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या जाएगा लेंथ इज इक्वल टू x प्लस, और भी शॉर्ट अप्रोच, कितने लोगों का क्या था x प्लस 3 शुरू से, गुड, ये था क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते, अच्छा पूरा हो गया था, डिटेल में क्या है कितनी आई थी त्रिगुणात की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बनाएंगे, 11th वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है a प्लस बी प्लस सी 5 है, इक्वेशन बन देते हैं,
ABBCAC 10, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं और ये प्रूफ करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपको क्या निकालना हो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब निकालना हो, क्या निकालना हो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC। अगर ये निकालना हो तो आपको क्या क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, फिर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, और फिर माइनस चलो कॉमन ले ले तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी चाहिए। ये सब चाहिए तब जाके आपके पास क्या निकल पाता है, इसकी वैल्यू निकल पाती है। ठीक है, इसको ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है क्या, ये क्या, ये तो पहले वो चाहिए, और पहले वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, वैल्यू डालेंगे इसमें उसमें हाँ रुक जाओ जरा, वन एट ए टाइम। आरुष बोल रहा है इसमें वैल्यू डाल देते हैं, इसकी और इसकी नहीं है अपने पास, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं 10। फिर -25 डी है, डी, फिर तो चांटा मारूंगा वहीं आके। डी जो है क्या लिखा है आगे, प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ में तो ले सकते हैं उस चीज चलो प्रूफ करना है वो चीज, तो प्रूफ करना है तो ले क्यों सकते हो। गिवन कैसी होती है, गिवन की लैंग्वेज ऐसी होती है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ, क्या लिखा हुआ है, इफ। तो गिवन वाली चीज इस तरह से होती है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो जो लाना है उसको ले थोड़ी सकते आप। यहाँ इसकी वैल्यू 0 कैसे बोल सकते हो, इसकी वैल्यू 0 भी नहीं बोल सकते, इसकी वैल्यू आप केवल इसी को डाल सकते हो बस। तो बेसिकली आपके लिए ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। देखो कुछ भी करके अगर ले आओगे तो 0 ही मिलेगा, कुछ भी ना तो प्रूफ में तो ले सकते हैं। तुमको पता है, ले लेना जाओ, और मार्क्स मिल जाए तो जो चाहिए वो ले लेना मुझसे। ठीक है, जब समझा रहे हैं कि जो चीज प्रूफ करना है उसको समझो ना, प्रूव दैट मतलब ये सिद्ध करो, मतलब प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू -25 हो सकती है ना। प्रूव दैट का मतलब क्या हुआ कि आपको ये चीज शो करनी है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो जो चीज प्रूफ करना बाकी है उसको ले कैसे सकते हो, खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ। ले सकते हो क्या, तो जो चीज प्रूफ करनी होती है उसको आप यूज नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है, आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि ये जो है इसकी वैल्यू -25 आना चाहिए, इसकी बजाय वो क्या कर देते हैं, ऐसा लिख देते, क्या लिख देते, फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या उखाड़ लेते बताओ, अब कहां से लाते -25। सेम क्वेश्चन, जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है आर डी शर्मा के, आर एस अग्रवाल के, आपकी बुक के सारे प्रूव दैट को मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ बना के डाल सकता हूं। फिर क्या करोगे बताओ, सेम क्वेश्चन मैंने ऑल्टर कर दिया इसमें, ठीक, अब क्या करोगे, अटक गए, पर इस टाइप के मैंने करवाए हैं। क्या कि आपने लिखवा थे कि a plus b plus c 0 के इक्वल होता है, वो भी नहीं है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 5 दे रखी है। वही सर वही तो कह रहा हूँ मैं कि अगर a plus b plus c 0 के इक्वल है और क्वेश्चन में दिया है कि a plus b plus c 5 के इक्वल है, तो वो वाली भी नहीं लगेगी जो बताई है ना। आपको क्लास में कराया हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन, क्या करवाया हुआ है, मैं वही कर रहा था, क्या कि पहले आपको होल स्क्वायर की वैल्यू से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो होल स्क्वायर की वैल्यू से हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ए बी बी सी ए सी की कितनी है 10, ठीक है, 25 माइनस 20,
ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 2 ये 3 आ गई। आ गई इक्वेशन 3, कितनी आई वैल्यू, वैल्यू तो 5। ठीक है, आइडेंटिटी आपने लिख दी है ना, कि है आइडेंटिटी है। अब अपने पास ये था, अब ये भी आ चुका है, बस इसकी वैल्यू आ गई। और क्या, तो इक्वेशन का यूज करेंगे 5, ये कितना 5, ये कितना 5 माइनस आया, हेंस हमेशा ध्यान रखो, देखो मेरा काम है आपको सिखाना, फिर भी आपको लगता है गलत बोल रहा हूं मैं, और जो आप सोच रहे हो सही है, कर लो, करके देख लो, खुद को समझ में आ जाएगा। और फिर जो गलत करेगा उससे लड़ लेना, भिड़ लेना, जो करना है कर लेना। ठीक है, या गूगल पे आपको विश्वास है तो गूगल पे जाके देख लेना। ठीक है, उस पर शायद ज्यादा आपका ज्यादा विश्वास होगा, है ना, कि जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन रहते हैं उसको ऐसा कैसा गूगल लेंस पे डाल के देख लेना, वो जो प्रूव करके दिखाएगा उस पर तो विश्वास होगा। तो कभी भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में क्या नहीं लिया जाता है, जो प्रूव करना हो वो कभी यूज नहीं किया जाता। आप प्रूव दैट शो दैट वाले क्वेश्चन को ऐसा मानकर चलो कि आपको आंसर पहले से दिया जा रहा है, कि हम जो भी सॉल्व करेंगे आंसर ये आना चाहिए। तो प्रूव दैट शो दैट वाले क्वेश्चन में एडवांटेज क्या रहता है, कि आंसर क्या आने वाला है वो आपको पता है। प्रूव दैट शो दैट वाले क्वेश्चन में एडवांटेज क्या है, कि जो आंसर आने वाला है वो हमें गिवन दे दिया, बस वो लेकर आना है, उसका यूज नहीं कर सकते। यूज करा कि भाई खत्म। ठीक है, जैसे ही चेक करने वाले टीचर ने ये देखा कि जो प्रूव करना था वही वैल्यू उठा के डाल दी, तो फिर प्रूव क्या करा। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रूव करने के लिए आपको क्या यूज करना है, ये आइडेंटिटी यूज करना। और इस तरीके जहां तक मुझे ध्यान है 2 क्वेश्चन किए थे हमने, जो कि इस बुक में ही थे, बुक में थे जब अपन ने ये पढ़ा था, है ना, पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 का ये क्वेश्चन, पेज नंबर 85 का एग्जाम्पल 15, पेज नंबर 85 का एग्जाम्पल 15। तो पेज नंबर 85 के एग्जाम्पल 15 में आपको वर्ड में दिया था सब कुछ, है ना, और क्या बोला था, फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ दीज 3 नंबर। ठीक है, वो प्रूव दैट नहीं था, वो क्या था, फाइंड करो। तो हमने क्या किया था, फाइंड किया था, और उसमें केवल आपको क्या पूछा था, सम ऑफ क्यूब ऑफ दीज 3 नंबर, मतलब उसमें इसका भी चैलेंज था, और उन्होंने इसको गिवन दे दिया था, इसको a इंटू बी इंटू सी। क्लियर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था कि एग्जाम्पल नंबर 15 को मार्क कर लेना है। अब सोचो, आप सोचो एग्जाम्पल 15 दे रखा है इसमें, ठीक है ना, टेक्निकली सोचना, एग्जाम्पल 15 दे रखा है, क्या आपको स्कूल में बताया गया कि एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा बोला क्या, जैसे स्टार वाले क्वेश्चन किसी किसके स्कूल में बोले ना कि स्टार वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, किस किसके स्कूल में बोला। ठीक है, एग्जाम्पल 15 का बोला क्या, एग्जाम्पल्स में से तो पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। अब एग्जाम्पल 15 पूछे हैं या स्टार वाला ये क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 के माथे में स्टार है कि नहीं है, है? अब बताओ, सेम, कोई अंतर नहीं है। प्रूफ दैट से तो और हेल्प हुई, मतलब 11 वाला तो और इजी है। बहुत जल्दी क्या, एक बार और ये वाला देखो, इसमें अपने को ये गिवन है, ये गिवन है, और अपने से पूछा क्या है, पूछा है ये पूरे की वैल्यू प्रूफ करके दिखाओ कि इस पूरे की वैल्यू ये है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ये पूरे की वैल्यू जो निकलेगी, या तो हमको ये दे दो और ये दे दो। क्या आपके पास सम ऑफ क्यूब है, नहीं है। क्या आपके पास प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर है, नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें डाल के तो वैल्यू निकलेगी। अगर आपको इसकी वैल्यू दे देते या इसकी वैल्यू दे देते तो डायरेक्ट आ जाता और हम कर देते, तो बच्चों वाला क्वेश्चन। तो उन्होंने इसको भी अननोन रखा, इसको भी अननोन रखा। तो अब हम क्या जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं कि दिस इनटू ये पूरा होगा।
अब इसमें से क्या क्या था हमारे पास, इसमें से ये गिवन है और हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन नहीं था हमारे पास। इसको निकालने के लिए हमने इसकी हेल्प ली, इस आइडेंटिटी की हेल्प ली। जानते इस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी में हमारे पास इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, और जो इसकी वैल्यू थी वो हमने यहाँ डाल दी, और सॉल्व करते करते आगे जो प्रूव करना वो क्या लाना था, -25 आगे। क्लियर? ठीक है। अगर ये क्वेश्चन फाइंड में दे दिया ना, अगर ये क्वेश्चन फाइंड में दे दिया आपको, मैंने 7 दिन बाद भी आपको दे दिया कि चलो ये फाइंड करके दिखाओ, आप पता है -25 ना लाकर क्या लाओगे, +25, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते, 5 - 10 5 लिख देते, और 5 × 5 25 ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रूव दैट लिखा है, मतलब आसान कर दिया उन्होंने। पर आसान तो उधर भी होता है, अगर 3 की इसकी वैल्यू उधर तो आपको इसकी भी वैल्यू दे दी थी, तो जो आपको उसमें इसकी भी वैल्यू दे दी थी और इसकी वैल्यू पूछी थी, तो वो टफ क्यों है, वो टफ इसीलिए कि इसकी वैल्यू पूछी, इस पूरे की पूछते तो आसान होती। ठीक है, टफ क्यों है, क्योंकि केवल इसकी पूछी, केवल इसकी पूछी, तो ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, और ये निकालना था, ये भी गिवन, तो ये पूछा होगा, ये निकालना पड़ा होगा, वो भी गिवन, वो गिवन हो ही नहीं सकता, पांचों चीज गिवन नहीं हो सकती। अगर दिया है ना 10 बताओ क्या लिखा है स्टेटमेंट में? x + y देखो सिलेबस चेंज हुआ है, पर ये चीजें वही की वही है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये सब पॉलिनोमियल में हुआ करता था पहले, एक ही चैप्टर था पॉलिनोमियल, जिसमें सेकंड वाला जो पढ़ने पड़ा प्लस फोर्थ वाले जो पढ़ रहे हैं, ये एक ही चैप्टर में था पहले। ठीक है, तो मेरे लिए ये नई चीजें नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको शीट में मिले। एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज की शीट दी फोर्थ चैप्टर की शीट देखी, देखी कि नहीं दी? निकाल के देखो जब आपकी नींदें उड़ेगी, किस तरह की क्वेश्चन है। एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज की शीट कहाँ दी, थोड़ी दी होगी, ये वाली, उसमें अलग अलग सेक्शन है। कहाँ पे? सर एक और से लाओ, तो देखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, 12th वाला किया था क्या हमने, 12th वाला कर लिया था। 13th वाला, तो प्रिंट आउट नहीं मिलेगी 13th वाला काय के एडवांस के नहीं, 13th वाला द वैल्यू ऑफ, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, फर्स्ट वाला कि x³ प्लस, देखो जहां आपने क्यूब देखा, जहां आपने क्या देखा, क्यूब देखा, तो आपको ये सोचना है, दो चीजें सोचना है। क्या चीज सोचना है कि क्या x मतलब a³ b³ 3a² 3b² वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आपको सोचना है a³ b³ तो c³ भी है क्या, तो आपको दिखेगा हाँ है। कैसे दिख रहा है, a³ b³ c³ दिखा, फिर -3 a b, ये b और c, ये c, तो 3 4 12 -12x5 जम गया, किसमें जम गया, a³ b³ c³ -3abc में जम गया। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, x + y = -4, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ x + y + 4 = 0, बोल सकता हूँ क्या, एंड if a + b + c = 0 then क्या बोलेंगे, a³ + b³ + c³ = 3abc, therefore x³ + y³ + 4³ = 3
ए बी सी, थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो अपने को क्या चाहिए था? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पूरा, कौन पूरा, किस पूरे की वैल्यू चाहिए थी? इस पूरे की वैल्यू चाहिए थी। और इस पूरे को हमने क्या बोला? ये बोला। पूरे की वैल्यू क्या गड़बड़ करते हैं? एक्सपेंशन से होगी। x plus y का होल क्यूब भी तो मैच करते हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, फिर उसे एक्सपेंड कर दो ना फिर। ये तुमको 3ab a स्क्वायर भी और ये 3ab स्क्वायर दिख रहा है? जमा के देखो x तुमने। plus y का होल क्यूब है ना, तो -4 दिया था उसके वैल्यू, तो -64 हो जाएगा, इधर जाके +64 हो जाएगा। जमा के दिखाओ कॉपी में। उससे अपने को ये गिवन है, इसको ये लिख दिया a प्लस b देन एक्सपेंड क्या एक्सपेंड करते और अगर हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब जो हमारे पास 12xy है वो रख ले तो आगे वैल्यू का क्यूब 64 हो जाएगा ना, सर उससे कि 0 आ गई। अपने से इसकी वैल्यू पूछी थी, सर तो इसको रुक जाओ, इसकी वैल्यू पूछी थी हमसे, हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया और हमने क्या बोला कि हमें ये गिवन है, मतलब ये गिवन है और हम क्या जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या होगा? 3abc होगा। तो हमारे लिए a ये b ये c ये 3 a कौन b कौन c कौन लिख दिया और इनको क्या लिया है? इधर लिया है। तो एक्स क्यूब वाई मतलब जो भी ये था उसको इधर लिया है और ये क्या बन गया? वही एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू चाहिए थी और वैल्यू क्या आ गई इसकी? 0 आ गई। तो आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। क्लियर? ऐसे नहीं करना है, एक और तरीका है। नहीं मैं ये कह रहा था उसकी वैल्यू 12xy आ गई। और हाँ, वो जो इस पूरे की वैल्यू 12xy आ गई। हमने जब उसको एक्सपेंड का सेकंड स्टेप उधर पे हम अगर उसको फिर अलग जगह कंटिन्यू करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब को हम लोग इसको इसकी वैल्यू डाल तो प्लस 12xy माइनस 12xy भी 0 आते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये जो गिवन वैल्यू इसमें ना, सेकंड मेथड क्या बोल सकते हैं कि अपने को गिवन है, क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल टू -4। गिवन क्या अपने को? x प्लस वाई इक्वल टू -4। क्या बोलेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्या बोलेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस वाई का होल क्यूब -4 का क्या कर देंगे? क्यूब। बोलो क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और ये क्या हो जाएगा? -64। a क्यूब b क्यूब एक्स वाई ना, हाँ a क्यूब b क्यूब, ये कितना हो गया? प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक मिनट, x प्लस वाई की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, इसको खोलने की बजाय क्या कर देंगे? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी? -4 डाल देंगे, 3x वाई या -4 आ गया और प्लस 64 को -64 को इधर ले लेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा। अगर यहाँ से भी वैल्यू कितनी? 0। तो 13 वाले को करने का एक मेथड ये देखा, दूसरा मेथड ये देखा, और मेथड चाहिए? डायरेक्ट एक और मेथड देख। हाँ डायरेक्ट वहां पे -4 डाल दो x प्लस वाई या नहीं ऊपर या 1, ये तो गिवन है, इसको क्यूबिंग किया क्यूबिंग बोथ साइड में या हां उससे क्या होगा? -4 डिवाइड से डायरेक्ट डाल दो। अरे तो इसकी वैल्यू थोड़ी आएगी ना, फिर 0 ला के क्या करोगे? 0 इक्वल टू 0 उसको तो साइड ले आना 4 को
-4 उधर डाल दोगे x प्लस वाई में, तो -64 आ गया, वो -64 आ गया, तो 0 ही हो गया ना। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ पाएगी ना, वो तो केवल आया 0 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या आनी, क्वेश्चन है इसकी वैल्यू निकालने का। ठीक है, एक्सपेंड कर दे। किसको करना है बताओ एक्सपेंड, प्लीज अगर एक और मेथड दिया तो किसको करेंगे बताओ ना। फिर वही फॉर्मूला कौन सा? वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड को एक्सपेंड कर इसका इक्वल टू वाला वर्जन कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या बोल सकते हैं हम, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर बिकम्स 0, तो एक्सपैंड करके भी हो जाएगा, तीसरा मेथड भी हो जाएगा। सही, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर 2 मेथड डिस्कस करिए हमने 13 के फर्स्ट वाले की, इसी तरह सेकंड वाला करना है, कर लिया। सेकंड वाला करो जल्दी से, जैसे फर्स्ट वाला किया, चाहे इस मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, कोई भी एक मेथड लगाओ। 13 का सेकंड वाला करो फटाफट। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। तो आपको दिया था इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, और ये गिवन है अपने पास, है ना, ये क्या है, गिवन। बताओ कौन सी मेथड लगा दें, तो मुझे आसान जो लगती है वो लगा देता हूं मैं, है ना। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, टू सा 6 6 सा 36 माइनस 36 6y, सही है। और हम क्या जानते हैं, if a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर अपने पास ए क्यूब ये रहा, और बी क्यूब ये आ जाएगा, सी क्यूब इक्वल टू 3abc। 3abc कितना आ जाएगा, 36 xy। इसको इधर ले लो, क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, सेम टाइप की क्वेश्चन आपकी शीट में भी, सेक्शन सी में, वो भी करके देख लेना। फॉर्मूले सारे याद कर लेना, फॉर्मूले याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है फॉर्मूले, सबको याद है, पक्का। चलो मुझे डाउट था फॉर्मूला की। दोनों कौन सा, सर जो लास्ट पेज में 6th वाला है वो तो नहीं अप्लाई नहीं हुआ। हाँ ये वाला एक्स्ट्रा दे रखा है आपको बुक में, जो फॉर्मूला दे रखा है ax प्लस बी फिर cx प्लस डी। ठीक है, तो इन जनरल आपको ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला बना देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, हाँ अच्छे बैठे। तो मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है, बाकी 10 के 10 आपके काम के। आपको जो 11 फॉर्मूले दिए, 11 में से 10 आपके काम के हैं, ये बीच वाला ये कोई काम का नहीं है। या फिर ये बोल लो कि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपको करने रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये 4 चैप्टर मेरी तरफ से पूरी तरह से समाप्त हुए, है ना। जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी इससे 4 चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं आपको, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे हम लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स यानी कि कॉन्ग्रुएंसी और आपका लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ चुके हैं। इसमें से अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना हो तो डेफिनेटली बात है, आप पूछ सकते हो।
लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स की शीट आपको मिल चुकी थी कि लाइंस एंड एंगल्स की मिली थी, ट्राइंगल्स की नहीं मिली थी। लाइंस एंड एंगल्स की सेकंड वाली में ट्राइंगल्स के क्वेश्चन भी तो थे, याद है? ओल्ड एनसीईआरटी वाली शीट बना के मैं आपको देता हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी वाली जो शीट है वो आपको देते हैं, है ना? ओल्ड एनसीईआरटी लाइंस एंड एंगल्स, हाँ दोनों ओल्ड एनसीईआरटी की ना, बिल्कुल ठीक है। ऑलमोस्ट सभी को आ रहे हैं ना, किस किस के स्कूल में आ रहा है लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स वापस आके लेंगे, ठीक है? तो ये ट्राई कर लो, जिनके स्कूल में नहीं भी आ रहा है वो भी ट्राई करो, क्योंकि ये सर्कल्स कब समझ में आएगा जब ज्योमेट्री का बेसिक क्लियर होगा, और इसमें ज्योमेट्री का बेसिक लाया करता है। तब सर्कल्स के पहले एक बार और पढ़ा। हाँ सर्कल्स के पहले एक बार और पढ़ेंगे फिर। अभी तो प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है ना, कि तुम लोगों को ही आ रहा है ना प्रोबेबिलिटी, और तुम लोगों को क्या आ रहा है? ये तो सर सर्कल छोड़ के सवाल है। अच्छा किसने भेजा था सिलेबस दोनों में से? तुमने भेजा था? नहीं आया सर ने, लेकिन बोला मेरे नहीं, स्टेज का तो किसी ने भेजा है। नहीं आया, मुझे याद है। ठीक है। नहीं आता मैंने